नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज देश के पहले जेन ज़ी आंदोलन यानी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर दिल्ली में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। सुरक्षा बलों को देख लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। वीआईपी घरों के बाहर भी एक्स्ट्रा सुरक्षा लगाई गई है। उधर खान सर एक फायरिंग केस में फंस गए हैं और उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं लंदन में भी सीजेआई सूर्यकांत का कॉकरोच ने पीछा नहीं छोड़ा। कार्यक्रम में हंगामा हो गया। यही नहीं, कॉपियां जांचने के नाम पर सीबीएसई एक बहुत बड़े खेल का उसके पर्दाफाश भी हुआ है, जिसने लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। और एक बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से यूपी की ब्यूरोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी हैं। बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, इनकी वफादारी शासक के साथ है, ना कि संविधान के साथ। अंत में बेटियों के हक में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो हर परिवार को सुनना बेहद जरूरी है। बुलेटिन में देश और दुनिया की और खेल की जरूरी खबरें। पहले जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें। कॉकरोच जनता पार्टी को मिली प्रदर्शन की इजाजत, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। खान सर पर एफआईआर दर्ज, हमले के बाद फायरिंग केस में जुड़ा नाम। लंदन में कॉकरोचों के सवाल से घिरे सीजेआई सूर्यकांत, भड़के छात्र, मांगी इज्जत। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री बोले, पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान क्यों दे इस्तीफा, क्या दोष है। यूपी की अफसरशाही पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी, ब्यूरोक्रेसी की धज्जियां उड़ाती। अब शुरुआत करते हैं देश के पहले जेन ज़ी प्रोटेस्ट से। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की लिखित मंजूरी दे दी, यानी देश का पहला जेन ज़ी प्रदर्शन होगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि प्रशासन से विरोध प्रदर्शन की मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने देश भर से आ रहे कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी संदेश जारी किया। सौरभ दास ने सभी से अपील की है कि वो अब सीधे जंतर मंतर मैदान की तरफ बढ़े। उन्होंने कार्यकर्ताओं यानी कि जो युवा हैं उनको सख्त हिदायत दी है कि कोई भी भूलकर भी संसद मार्ग की तरफ ना जाए। सभी लोग बिना किसी भ्रम के सीधे जंतर मंतर पर ही इकट्ठा हों। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर आप सभी से मिलने का इंतजार कर रहा हूं। अपने साथ एक किताब और हमारा तिरंगा लाना मत भूलिएगा। पुलिस कर्मियों को प्यार और आभार जताने के लिए फूल भेंट करें। हमें इस आंदोलन को प्यार और शांति के साथ आगे बढ़ाना है। दरअसल इस आंदोलन में शामिल लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पुरजोर मांग कर रहे हैं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के आलोचक कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी। उनका दावा है ये किसी पार्टी की बी टीम है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। शनिवार को राजधानी के कोने कोने में भारी पुलिस बल तैनात नजर आया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। इसके साथ ही दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पर अतिरिक्त जवान लगा दिए गए, यानी दिल्ली में कॉकरोच न घुसे इसका बंदोबस्त कर दिया। जंतर मंतर पर भी सुरक्षा बलों की भारी भीड़ देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बोले, ओ भाई साहब, ये जंतर मंतर है। कुछ लोग सुरक्षा बलों को देखकर तंज करते हुए कह रहे हैं, कॉकरोच से ज्यादा तो हिट हैं, यानी हिट जो कॉकरोच मारने वाला स्प्रे होता है। कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जंतर मंतर पर होने वाले इस विरोध प्रदर्शन के लिए भारी तादाद में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने अपने जवानों को सख्त हिदायत दी है कि वो प्रदर्शनकारियों से बिल्कुल ना उलझें। पुलिस को आदेश दिया गया है कि वो बातचीत के जरिए माहौल को शांत रखने की कोशिश करें। सुरक्षा के लिहाज से पूरी नई दिल्ली को 12 जोन में बांट दिया गया है। हर एक जोन की कमान डीसीपी स्तर के बड़े अधिकारी को सौंपी गई है। पुलिस ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर भी अतिरिक्त जवान लगाए गए। पटना के मशहूर शिक्षक खान सर पर उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग मामले में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि बॉडीगार्ड्स ने यह हवाई फायरिंग खान सर के कहने पर ही की थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उनके पास से हथियार भी जब्त कर लिए। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि इस मामले में खान सर से भी जल्द पूछताछ की जाएगी। दूसरी तरफ खान सर ने इस मामले के पीछे विरोधी कोचिंग वालों का हाथ बताया है। उनका कहना है कि कम फीस में अच्छी पढ़ाई कराने की वजह से कुछ लोग उनसे जलते हैं।
पुलिस ने विरोधी कोचिंग संस्थान के मालिक समेत 3 लोगों को भी पकड़ा है। कोचिंग सेंटरों की इस आपसी लड़ाई पर अब बिहार सरकार भी काफी सख्त नजर आ रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, ऐसी गुंडागर्दी रोकने के लिए 3 महीने में नई नीति बनाई जाएगी। लंदन में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के कार्यक्रम में भारत में असहमति दबाने पर सवाल उठाने पर भारी हंगामा हो गया। दरअसल लंदन की बर्कबेक यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक खास लेक्चर था। वो वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ पर अपनी बात रख रहे थे। जब सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ तो माहौल अचानक बहुत गर्म हो गया। एक महिला दर्शक ने भारत में असहमति दबाने को लेकर तीखा सवाल पूछा। उन्होंने चीफ जस्टिस के पुराने बयानों का हवाला देकर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन वो सवाल पूरा कर पाते उससे पहले ही एंकर ने उन्हें रोक दिया। एंकर ने कहा, ये सवाल आज के विषय से बिल्कुल अलग है। इस टोकने पर वहां मौजूद छात्र भड़क गए और विरोध करने लगे। वीडियो में एक छात्र हमें थोड़ी इज्जत दीजिए कहते हुए चिल्ला रहा है। ये विवाद चीफ जस्टिस के पिछले महीने दिए एक बयान से जुड़ा है। उन्होंने फर्जी डिग्री वालों को कॉकरोच और फर्जी भी कहा था। इसी बयान के विरोध में भारत में एक नया आंदोलन भी शुरू हो चुका है। इस घटना ने पीएम मोदी के पुराने नॉर्वे दौरे की याद दिला दी। वहां भी एक पत्रकार ने उनसे प्रेस की आजादी पर सवाल पूछा था। तब भारतीय अधिकारियों ने इसे तय प्रोटोकॉल का हिस्सा न बताकर टाल दिया था। यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर उसको गलत ठहराया। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कानपुर में मीडिया से बात करते हुए इस्तीफे के सवाल पर पूरी तरह भड़क गए। उन्होंने साफ कहा, इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री का कोई दोष नहीं है। मंत्री ने कहा कि गलती किसी और की हो तो सजा किसी और को नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि इससे पहले क्या कभी किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया था? मंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी वाला हत्या करे और मूंछ वाले को पकड़ लिया जाए। मंत्री इसमें शामिल नहीं थे। अगर वो शामिल होते तो निश्चित रूप से जेल जाते। विरोध और प्रदर्शन करना विपक्ष का काम है। वहीं उन्होंने विरोध कर रही कांग्रेस जनता पार्टी को पानी का बगुला करार दिया। मंत्री ने कहा, इस पार्टी की ना तो कोई नीति है और ना ही कोई वजूद है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखते हैं। सीबीएसई कॉपियों की चेकिंग में बड़ी लापरवाही आई सामने। यूपी की अफसरशाही पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी। भारत के एलपीजी बाजार में अमेरिका की जबरदस्त एंट्री और शादी के बाद पराया धन नहीं होती है बेटियां, बोला सुप्रीम कोर्ट। सीबीएसई ने जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कॉपियां जचवाई उसके सुरक्षा सर्टिफिकेट पूरी तरह फर्जी और पुराने निकले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने छात्रों की करीब 1 करोड़ कॉपियों को जांचने के लिए एक निजी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। इस ऑन स्क्रीन मार्किंग प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बताने के लिए जो सर्टिफिकेट दिए गए थे वो पूरी तरह से अधूरे और पुराने थे। हिंदुस्तान टाइम्स की जांच में पता चला कि कंपनी ने सीबीएसई को झांसा देने के लिए किसी दूसरे क्लाइंट के सर्टिफिकेट सौंप दिए। इनमें से एक सुरक्षा सर्टिफिकेट तो टेंडर जमा करने के वक्त करीब 2 साल पुराना हो चुका था। नियम के मुताबिक ये सर्टिफिकेट 1 साल में ही बेकार हो जाता है। वहीं दूसरा सर्टिफिकेट असली कॉपियों वाले सर्वर का था ही नहीं, वो सिर्फ एक अस्थायी और ट्रायल वर्जन की टेस्टिंग रिपोर्ट थी। इस बड़ी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि इस साल फरवरी में से मई के बीच इस सॉफ्टवेयर में कई बड़ी कमियां पाई गई। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक इन कमियों की वजह से कोई भी बाहरी इंसान छात्रों के नंबर और कॉपियां आसानी से देख सकता था। देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट-इन ने भी इस गंभीर खतरे की बात स्वीकार की। अब इस पूरे मामले की जांच एक संसदीय समिति के सामने चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की अफसरशाही और पुलिसिंग को लेकर बेहद तल्ख और गंभीर टिप्पणी की। जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने कहा कि यूपी में आज भी सामंती सोच हावी है। यहाँ के अधिकारी संविधान के बजाय सत्ता में बैठे नेताओं के प्रति ज्यादा वफादार हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि ईमानदार अफसरों को सजा और चापलूसों को मलाईदार पोस्टिंग मिलती है। जजों के मुताबिक पुलिस अधिकारी कानून को अपने काम में एक बड़ी रुकावट मानते हैं। वो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को जेल में ठूस रहे हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कड़ी फटकार गाजियाबाद के एक गैंगस्टर एक्ट मामले को रद्द करते हुए लगाई। वहां पुलिस ने एक व्यापारिक विवाद में पूरे परिवार पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था। पुलिस ने बिना किसी सबूत के एक 35 साल की घरेलू महिला को गिरफ्तार कर लिया था।
उस बेकसूर महिला को करीब 80 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। कोर्ट ने इसे पुलिस की ताकत का सरासर गलत इस्तेमाल और बड़ी ज्यादती माना। इसके साथ ही कोर्ट ने गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को सख्त चेतावनी दी। उन्हें भविष्य में अपनी जिम्मेदारी का ठीक से पालन करने और संभलकर काम करने को कहा गया। हाई कोर्ट ने गृह सचिव की भूमिका पर भी गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े किए। अंत में कोर्ट ने याद दिलाया कि अफसर जनता के सेवक हैं, किसी राजनीतिक दल के नहीं। तृणमूल कांग्रेस में विधायकों को भारी बगावत के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया। उन्होंने डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को पार्टी का नया राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बनाया। ये दोनों राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कामकाज में मदद करेंगे। दरअसल पार्टी के भीतर सबसे ज्यादा गुस्सा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ही देखने को मिल रहा है। विधायकों की इसी नाराजगी को दूर करने के लिए ममता बनर्जी ने ये 2 नए पद बनाए हैं। इसके साथ ही ममता ने बंगाल प्रदेश कमेटी का भी पूरी तरह पुनर्गठन कर दिया है। चंद्रमा भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल टीएमसी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं साजिदा अहमद और ममता ठाकुर समेत 4 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा गैस साथी बन गया। मई के महीने में भारत की आधी से ज्यादा गैस अकेले अमेरिका से आई है। फरवरी के मुकाबले अमेरिका से आने वाली गैस अब दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। एनर्जी कार्गो ट्रैकर केपलर के मुताबिक भारत की कुल गैस इंपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 55% हो गई है। वहीं मई के महीने में ईरान भारत को गैस देने वाला दूसरे सबसे बड़ा देश बन गया और कुल गैस इंपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी करीब 12% रही है। दरअसल खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की वजह से गैस सप्लाई पर बुरा असर पड़ा। पहले सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भारत को 90% गैस देते थे, लेकिन अब युद्ध के कारण वहां से गैस आना बहुत कम हो गया। ऐसे में भारत ने अपनी जरूरतों के लिए अमेरिका और ईरान का रुख किया, खासकर अमेरिका का। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में कहा है कि शादी के बाद भी बेटी अपनी माता पिता के परिवार की सदस्य बनी रहती है। इसने साफ कह दिया कि यह पुरानी सोच गलत है कि शादी के बाद बेटी अपना मायका छोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस नीति को भी रद्द कर दिया जिसमें शादीशुदा बेटी को परिवार की परिभाषा से बाहर रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने इसी हफ्ते मंगलवार को कहा कि शादी के बाद भी बेटी अपने माता पिता के परिवार की मेंबर बनी रहती है, इसलिए सहानुभूति के आधार पर नौकरी, राशन की दुकान, कारोबार या अन्य सरकारी लाभों से विवाहित बेटी को बाहर नहीं किया जा सकता है। ये मामला उत्तर प्रदेश की रहने वाली निशा नाम की एक महिला से जुड़ा था। उनकी मां सरकारी राशन की दुकान चलाती थी। मां के मरने के बाद निशा ने सहानुभूति के आधार पर उस दुकान का आवंटन मांगा। निशा अपनी 4 छोटी बहनों की इकलौती कमाने वाली मेंबर थी। एक बहन तो विकलांग भी थी। फिर भी निशा का आवेदन सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया गया था क्योंकि वो शादीशुदा थी। भारत के 20 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस बेहद मुश्किल और बड़े टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। आखिरी और 10वें राउंड में उनका मुकाबला जर्मनी के विंसेंट कीमर से हुआ। प्रज्ञानंदा ने इस निर्णायक मैच में धमाकेदार खेल दिखाते हुए शानदार जीत दर्ज की। जीत के साथ ही वो अंक तालिका में 18 अंकों के साथ सबसे ऊपर रहे। उन्होंने अमेरिका के मजबूत खिलाड़ी वेस्ली स्टो को 1 अंक से पीछे छोड़ दिया। इस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा की ये जीत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 20 टूर्नामेंट में लगातार 2 मैच हार कर वो सबसे आखिरी पायदान पर खिसक गए थे, लेकिन इस चैंपियन खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और लगातार 4 क्लासिकल मैच जीत लिए। उन्होंने दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को धूल चटाते हुए टेबल में पहला स्थान हासिल किया। जीत के बाद उन्होंने कहा वो सिर्फ अपना स्वाभाविक गेम खेलना चाहते थे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने सुप्रीम लीडर की मुलाकात की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को एक इंटरव्यू के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने की इच्छा जताई थी। ट्रंप से जब इस मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वो मिलना पसंद करेंगे। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई थी कि भविष्य में दोनों नेताओं के बीच किसी मोड़ पर मुलाकात हो सकती है, लेकिन ट्रंप के इस बयान के ठीक अगले ही दिन ईरान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। लेबनानी मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में ईरान के विदेश मंत्री ने इस पूरी बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसी किसी मुलाकात की उम्मीद करना बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने इस संभावना को पूरी तरह से हकीकत से परे करार दिया। सुबह 11 बजे के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.